सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे एचएएल के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पर आज के दिन आपने देखा होगा भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ज़बरदस्त रैली बनी है। 4 से 4.5% के करीब तेजी बनी और स्टॉक एक न्यू 52 वीक हाई आज के दिन बनाते हुए नजर आया है। तो आखिरकार इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई ऐसी अपडेट तो नहीं है जिसके चलते पब्लिक कहीं इसके अंदर ट्रैप हो जाए, कहीं ऑपरेटर्स का गेम तो नहीं है। तो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके स्टॉक को लेकर, वो सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो 4-4.5% की तेजी के पीछे का रीजन बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है देख सकते हो अभी लगभग 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख के करीब वॉल्यूम आते हुए नजर आई है। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में आरएसआई एमएफआई भी इसके जो अभी यहाँ पर देखोगे जो अभी हाई होते हुए नजर आ रहे हैं। एमएफआई की बात करें तो ये 90 पर पहुंचा हुआ है, जो कि वॉल्यूम को डिफाइन करता है। एमएफआई जो है स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में। वहीं अगर बात करें आरएसआई की तो ये 69.4 पर, ये 70 के ऊपर में गए तो ये भी ओवरबॉट जोन में। तो यहाँ पर थोड़े खतरे स्टॉक के ऊपर बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पर आ सकती है। और क्यों आएगी, चलिए उसके पीछे का रीजन आपको बताते हैं। खबर कुछ एक सामने आई है, कितनी सच्चाई उन खबरों में, कितनी झूठ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जिस वजह से स्टॉक में तेजी बनी है वो यहाँ पर देखोगे इक्विटी पंडित की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हमें देखने को मिली है। जहाँ पर आप लोग देखोगे ये अपडेट आई थी भी 23 नवंबर को, कल की रात की अपडेट है, जहाँ पर बताया गया है कि 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिलने से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयरों में लगभग 2% तक की वृद्धि हुई थी। भी 2% तक की तेजी हमें देखने को मिली थी कल के दिन। ठीक है, 10,000 करोड़ का टेंडर मिलने की वजह से। और ये टेंडर क्या है यहाँ पर देखोगे बताया गया डिटेल में। कंपनी को केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का टेंडर मिला है। और कंपनी द्वारा केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का टेंडर प्राप्त करने की घोषणा के बाद 23 नवंबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो शेयर है हरे निशान पर 2% तक जो अभी अधिक कारोबार कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अभी टेंडर कंपनी को 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है, जो सबसे नवीनतम मॉडल है। कंपनी दिसंबर के अंत तक इस टेंडर का जो जवाब देगी। और जुलाई सितंबर की अपनी तिमाही रिपोर्ट में कंपनी ने तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में साल दर साल 1% से जो वृद्धि की। और साथ ही 1232 करोड़ रुपए के वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले की तिमाही में अगर देखें तो वहाँ पर 1218 करोड़ के आसपास थी, तो वहाँ से इंक्रीज हुई है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट्स हमें देखने को मिली है। तो जैसे ये 10,000 करोड़ की अपडेट आई कि टेंडर मिलना, इसी न्यूज़ की वजह से स्टॉक में ये रैली बनी हुई है। लेकिन क्या ये जो न्यूज़ है वो हकीकत है या फिर झूठ है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कल के दिन जो अपडेट थी 23 नवंबर को, वो क्या अपडेट थी। उसके अलावा पहले 10 नवंबर की ये अपडेट थी, यानी कि कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, एनएससी बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कंपनी को 10,000 करोड़ का टेंडर मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जब तक एनएससी बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये अपडेट नहीं आ जाती कि कंपनी को ये टेंडर मिला है, तब तक आप लोग कभी भी विश्वास मत कीजिए। और स्टॉक में अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के चांस बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तेजी जरूर बनी है, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, इस खबर की वजह से स्टॉक में रैली बनी है, लेकिन ये खबर अभी तक जो कुछ भी सामने आया उन सबको देखते हुए झूठ लग रही है। ऐसा कुछ भी जो कंपनी की तरफ से कल के दिन कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हाँ, एक अनाउंसमेंट हुई है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कंपनी के ऊपर लगने वाले फाइन को लेकर। ठीक है, और वो फाइन क्या है चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कल 23 तारीख को एचएएल की तरफ से नोटिस पब्लिश किया गया था, जहाँ पर कंपनी ने बताया है कि इसके ऊपर जो अभी लगभग 5,42,800 का जो अभी फाइन लगा है। ठीक है, और ये फाइन क्यों लगा है, क्योंकि कुछ एक नियमों का या फिर रेगुलेशंस का जो अभी इन्होंने पालन नहीं किया है। ठीक है, और उसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर ये इसके ऊपर फाइन लगा है। इसके अलावा और कुछ भी हमें यहाँ पर ऐसी अपडेट देखने को नहीं मिली है कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10,000 करोड़ का कोई टेंडर मिला हो।
ठीक है। तो ऐसी कुछ भी अपडेट सामने नहीं आई, ये फाइन की जरूर आई है। तो ये जो न्यूज़ आई है ना भाई, जब तक इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता है, कंपनी से ऊपर क्लेरिफिकेशन नहीं दे देती है, जब तक यहाँ पर पैसा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अभी के टाइम तेजी के अंदर। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्टॉक को पिक किया है तो उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, पावर सेक्टर, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है वो कंपनियां, तो उनके अंदर पैसा बनना लाजमी है और बनेगा भी भाई। और ये सेक्टर आने वाले 3 से 4 साल में और ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो तेज़ी बनी है वो एक 10,000 करोड़ की न्यूज़ की वजह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।